पीओके तो कल चाहे सरकार ले लेगा भाई। पीओके तो भाई हमारे पास ऐसा मिसाइल है, जब चाहे तब सीमा पर चढ़ सकता है। उस मिसाइल का नाम है सचिन मीना, जब चाहो तब चढ़ जाओ। वो कहावत में ये पाकिस्तान के गधे या भारत के राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं जो सबूत मांगने का काम करते हैं। बांग्लादेश क्या बोल रहे हैं हमको भाई साहब, हमको ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं है, हमको पैरासिटामोल दे दो, उसमें ही हम ठीक हो जाएंगे। 3 बाले आ जाते हैं पाकिस्तान के लड़की को उठाकर ले जाते हैं शाम को और सुबह ला छोड़ देते हैं। ये हालात है वहाँ। हाय मेरे 9 बच्चे कहाँ जाएंगे? तो भाई मोदी से पूछे के दे, तो सरकार से पूछेंगे 2 बच्चे वाले टैक्स भरेंगे, 12 बच्चे वाले मजे लेते हैं। क्यों भाई? कि जब याकूब नमन को फांसी हुआ था उसी दिन अब्दुल कलाम के भी जनाजा निकले थे। अब्दुल कलाम के जनाजे में 5000 आदमी थे, याकूब नमन के आतंकवादी के जनाजे में 5 लाख लोग थे। अब इससे मानसिकता आप मानते हो कि किसके साथ कौन है? खंड भारत कर देंगे भाई, सीधा एक शब्द बोलो, पूरा सामने वाला आदमी चुप। वो बात क्या है भाई साहब, पाकिस्तान जो हमारा देश से अलग जब हुआ था, जब यहाँ 95% मुसलमान ने बोला था नापाक हिंदू के साथ नहीं रहेंगे, हमको पाकिस्तान चाहिए। यहाँ के 95% मुसलमान ने पाकिस्तान को बनने में सपोर्ट किया था। जब अगर आपकी देश अलग मिल गया तो आप शांति से रहते हैं ना, वहाँ पे शांति से रहते हैं। लेकिन वो यहाँ की लड़ने के बाद भी वहाँ भी शांति से नहीं रहे, वहाँ शिया सुन्नी में लड़ाई करना शुरू कर दिए ना। अभी आप देखिए अहमदिया पसमंदा के मुसलमानों को वहाँ पे मस्जिद तोड़ा जा रहा है। वहाँ कौन मस्जिद तोड़ रहा है? अगर यहाँ के जो लोग बागे, चाहे कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी, जितनी भी पार्टियाँ, ये बोलते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान करवाता है यहाँ पे, इसलिए माहौल खराब करते हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान करवाता है। पाकिस्तान में कौन सा हिंदू मुसलमान करवाते हैं भाई साहब? बांग्लादेश में कौन सा हिंदू मुसलमान होता है? तालिबान में कौन सा हिंदू मुसलमान होता है? लीबिया में कौन सा होता है? सीरिया में कौन सा होता है? आप बताओ मुसलमान कौन सा जगह पे शांति वो है, मुसलमान की शांति है? बता दो कौन सा कंट्री में मुसलमान शांति से रह रहा है? बताओ किसी कंट्री के नाम आप। अब भारत ने साफ बोल दिया है कि अब जब भी बात होगी तो पीओके को लेके बात होगी, हमें पीओके वापस चाहिए। सरकार अभी बिल्कुल अभी हमारे यहाँ जो देश में जो है, चाहे सेना के साथ हो, सेना के प्रमुख के साथ हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे हमारा राष्ट्रपति हो, सब मिलकर बात कर रहे हैं। जो हम पीओके के जो अमाम और पीओके के जो आतंकवादी रह रहे हैं, जो पीओके पर कश्मीर जो है जिसको हमको लेना है, वहाँ के जो नागरिक रह रहा है वो सब आतंकवादी है, उसको लेकर हम क्या करेंगे देश में? तो सबसे पहले सरकार का ये टारगेट है, उसको उससे कैसे निपटना है। पीओके तो कल चाहे सरकार ले लेगा भाई। पीओके तो भाई हमारे पास ऐसा मिसाइल है, जब चाहे तब सीमा पर चढ़ सकता है। उस मिसाइल का नाम है सचिन मीना, जब चाहो तब चढ़ जाओ भाई। हमारे पास मिसाइल की कमी थोड़े है। सरकार पाकिस्तान को जेब में लेकर चलता है। हमको पाकिस्तान से डर नहीं है, हमको लड़ाई लड़ना है चीन से। हम पाकिस्तान को वो नहीं मानते हैं। वो कहावत में ये पाकिस्तान के गधे या भारत के राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं जो सबूत मांगने का काम करते हैं। जो 26 आदमी को निर्दोष, जिसकी सुहाग को उजाड़ दिया गया, जिसकी पत्नी के सामने गोली मार दिया, किसी को बेटी के सामने बाप को गोली मार दिया, किसी की बहन के सामने भाई को गोली मार दिया, उनसे दर्द जाकर पूछो दर्द क्या बयां होता है। राहुल गांधी उसके पास नहीं गया, लेकिन एक श्रीनगर में एक गधे वाला जो मर जाता है, तंग चलाने वाले, राहुल गांधी के पूरा खानदान वहां पहुंच जाते हैं उसका हंसी पोसने के लिए। तो कहीं न कहीं ये बरगलाने का काम करता है। मैं मुसलमान भाइयों से यह भी कहना चाहते हैं, आजादी से पहले मुसलमान भाई 26% एजुकेशन में आगे थे, वो 26% ही आगे थे। वो क्या बोले, राजपूत 14% थे, ब्राह्मण 16% थे। आज इस कांग्रेस वाले ने मुसलमानों को 0 पर लाकर रख दिया एजुकेशन के बारे में। आप चल जाइए 50% मुसलमान को यही पता नहीं हमारा राष्ट्रपति कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, हम किस कंट्री में रह रहे हैं, कंट्री के नाम भी पता नहीं है भाई। सब जाकर पता कर लीजिएगा मदरसे में जाकर के। तो कहीं न कहीं ये सरकार जो कांग्रेस वाले मुसलमानों को दबा के रखने का काम किए ताकि ये ऊपर हो जाएंगे, तो ये हमारा राजनीति हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। आज अब्दुल कलाम नहीं इनके बहकावे में गए। आज अब्दुल कलाम देख लो, अब्दुल कलाम को पूरा दुनिया चूमते हैं, पूरा दुनिया उनको सलाम करते हैं। आरिफ मोहम्मद से ज्यादा कोई ज्ञानी है क्या? उसको सब वेदों का ज्ञान है उसको। आरिफ मोहम्मद जो भी बिहार के गवर्नर है, आप केरल के रहने वाले हैं, उससे भी ज्यादा कोई ज्ञानी है क्या? आज उनको दुनिया चूमते हैं। क्यों? वो कांग्रेस की बहकावे में नहीं गए। जब राजीव गांधी की सरकार बना तो उनसे 85 में तो 414 सीट सरकार आया था, उस समय सारा बानो का केस गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता दे दिया था। तो राजीव गांधी ने मुसलमान को विरोध के चक्कर में वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जाकर ठुकरा देने का काम किया था। उसी समय आरिफ मोहम्मद ने बोला जो आपने जो ये गलत किए हैं, ये आपके लिए आने वाले समय में आपने सुप्रीम कोर्ट को, संविधान को खरीदने के काम किए हैं, सुप्रीम कोर्ट को कानून के आपने ये देने का काम किए हैं। आने वाले समय आपको पता चल जाएगा। ये आरिफ मोहम्मद ने बोला था इसको राजीव गांधी। भारत की कार्रवाई जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर हुई है और ब्रह्मोस छोड़ दिए गए, खुश हैं आप उन सारी चीजों से? भाई साहब अभी तो हम 3% हथियार यूज किए, इसी में पूरा दुनिया चौंक गया है। बांग्लादेश क्या बोल रहे हैं हमको भाई साहब, हमको ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं है, हमको पैरासिटामोल दे दो, उसमें ही हम ठीक हो जाएंगे। हमको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं मोदी जी, हमको तो पैरासिटामोल दे दो, हम इसी में ठीक है। आज देख लो बांग्लादेश के आवाज तक नहीं निकल रहे हैं। चीन वाले घबरा के, जो चीन की
हथियार पे पाकिस्तान वाले कूदते थे, वो फिस हो गए उनके। एक भी हथियार नहीं चला। कहावत चाइना के सामान चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक ये हालात है इनका। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, चाइना के चार्जर पे हम भरोसा नहीं करते, तुम तो उसके मिसाइल पे कैसे भरोसा कर लिया। मैं ये कहने वाले हैं वहाँ के बात है पाकिस्तान के। देखो पाकिस्तान की सरकार लोन इतना ले रखे हैं, जो चीन अभी भी IMF से लोन लिया है। चीन वाले आ जाते हैं पाकिस्तान के लड़की को उठाकर ले जाते हैं शाम को और सुबह लाकर छोड़ देते हैं। ये हालात है। वहाँ के खातून अपनी कर्ज चुका रहे, अपनी शोहर के कर्ज चुकाने का काम कर रहे हैं वहाँ खातून। तो कहीं न कहीं आप सबसे पहले सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, जो पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल रखना चाहिए सरकार को। आने वाले सब पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा देश के वो हानिकारक होते हैं। और जैसे कि आपने अभी देखा होगा, दिल्ली में जगह जगह अतिक्रमण जो हो रहा है, सरकारी जमीनों को कब्जाया जा रहा है और वहाँ पे मकान बना के लोग रह रहे हैं, उन सारी चीज़ों को जब हटाया जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो कुछ लोग उसका बेहद विरोध कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना है? कान महोदय, ये दिल्ली है, राजधानी है, भारत के दिल है यहाँ पे। आप अगर राजधानी की इस तरह के पेश करोगे, आप कहीं भी घर बना लो, कहीं भी झुग्गी टांग दोगे, आपको चाहिए आपके स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, आप विकास चाहिए, तो सरकार जमीन कहाँ से लाएंगे? अगर स्कूल बनाना होगा सरकार अपनी जमीन बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाना है सरकार अपनी जमीन बनाएंगे। तो जो सरकारी सुविधा आपको चाहिए तो सरकार आपको जमीन अपनी जमीन। लोग बोल रहे हैं कि हाथ जोड़ के कि योगी जी अपने बुलडोजर की चाबी लगा के बुलडोजर को दिल्ली की तरफ ना मोड़ें। पत्रकार महोदय, अगर आपने सिंचाई विभाग की जमीन को कब्जा कर रखे हैं, 5-5 मंजिल मकान बना लिए हैं, तो आपको भाई जो खेसरा नंबर 279 है, जो उसके भाई पता है, तो यूपी सरकार का आता है, वो तो ले गई जमीन। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोले जब अपनी जमीन छोड़ा सकते हैं, अब आपकी जमीन, आप अपनी जमीन को वो लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जब हम इतने समय से यहाँ 50-60 साल से रह रहे थे, तब क्या सरकार सो रही थी? तब क्यों नहीं आए वो? जब हमने मकान बना लिए तब क्यों आ रहे हैं? इसमें साजिश थे। चाहे कांग्रेस की सरकार 70 साल तक उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड बना के वोट के नाम पर यूज किया मुसलमानों को, क्यों नहीं मुसलमानों को फ्री होल्ड बना के दे दिया? अगर आप मुसलमान को इतना बड़े हमदर्दी थे, आपको मुसलमान से इतना प्यार है, मुसलमान से इतना वो थे, आपको मुसलमान से वोट लिए, आप क्यों नहीं फ्री होल्ड कर दिए मुसलमानों को? अगर आप में इतना जिगरा तो फ्री होल्ड कर देते। लेकिन फ्री होल्ड ने के इनको 70 साल तक इनको बेवकूफ बनाने का काम किया। इनको ये बोला तुम बीजेपी आ गए, बीजेपी तुम्हारे दुश्मन है, बीजेपी दुश्मन है, सबकी साथ, सबकी विकास, सबके प्रयास की बात करते हैं। अगर योजना ना आता तो मुसलमानों को मिलते हैं, जो भी चीज, जितनी भी सुविधा होता है सरकारी योजना, सब मुसलमान को भी दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस भड़काते हैं ताकि तुम हमारा बना रहो, हमारे को वोट देता रहो। मुसलमान के कांग्रेस गुलाम है, गुलामी करेंगे। आपने क्यों नहीं फ्री होल्ड कर दिए? आज जो ये झुग्गी झोपड़ी आज की ने 70 साल की ये गंध है, इसको हटाने में टाइम लगेंगे। अब बिल्कुल इसको हटा के दिल्ली से बाहर करना चाहिए। ये जितनी भी जेब काटने वाले हो, शराब वाले हो, सब ये झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं। दिल्ली के नाम खराब कर, आप एक राजधानी पेश कर दो, राजधानी में अगर बाहर कंट्री के लोग आते हैं तो दिल्ली एक कैपिटल है, जो भाई दिल्ली में लोग आते हैं। दिल्ली में से ढूंढ के रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी जो है उनको भी निकाला जा रहा है, उस चीज का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। उसके बारे में भाई साहब, आपने देखे जब बुलडोजर चलता है क्या बोलता है वहाँ के लोग? हाय हाय मेरे 9 बच्चे कहाँ जाएंगे? क्यों भाई? मोदी से पूछे के थे तो सरकार से पूछे के 2 बच्चे वाले टैक्स भरेंगे, 12 बच्चे वाले मजे लेते हैं। क्यों भाई? लाइट गया बच्चे कहना तुम शुरू कर दे तो सरकार पालेंगे तुम्हारे 9 बच्चे। तू कहाँ लेके जाएगा 9 बच्चे? तुम्हारे काम है लेके कहाँ जाना है, नहीं जाना है। हम वहाँ जनता थोड़ी करेंगे, तू कहाँ ले जाएगा? जब तुम्हारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे पास जगह नहीं है, तो उसी हिसाब से अपने को करना चाहिए ना, कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई साहब? तुम बोलो हमारे 9 बच्चे, हम सरकार कहाँ जाएंगे? सरकार तुम्हारा ठेका ले रखा क्या? अगर ऐसे सरकार सबको ठेका, सब आदमी कोई घर मकान नहीं बनाएंगे। कौन जरूरी है कि 50 लाख लगा के लोग मकान बनाते, सब रोड पे आके बने? विपक्ष तो कभी कभी देखा गया है कि सबूत मांगने लगता है कि कार्रवाई हुई भी थी कि नहीं हुई थी। उनके बारे में क्या कहना है आप? भाई साहब बिल्कुल आप सबूत की बात कर रहे हो ना। आपने देखे सबूत की बात मैं नहीं बोलूं, नहीं विपक्ष की बात करें। आपने देखे जब कांग्रेस के समय में जो प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर कितना टॉर्चर किया गया, कितना ये किया गया, कोई सबूत नहीं मिला उसको। उसके बाद भी उसको जेल में जबरदस्ती रखने का काम किया। वही जो क्या नाम था, जिसकी फांसी हुआ था, याकूब नेमन। जब याकूब नेमन को फांसी होता है, जो 269 आदमी को मार दिया, ब्लास्ट करके मार दिया था मुंबई में, और जब सबूत था उसके बाद भी उसको बचाने के लिए, दया याचिका के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने पड़ता है। तो आपके ये दर्शाता है आप सबूत मांग रहे हो। यासीन मलिक जो आपने 4 लाख आदमी के साथ रेप किया, वहाँ पे कश्मीर में दंगा किया, गिरजा टिक्कू को दो टुकड़े में काट दिया, उसके बाद भी आप उसको चाय पिलाने का काम करते हो। तो फिर आप सबूत सरकार से मांग रहे हो। 26/11 हमले में किसको सबूत दिया आपने? क्या किया आपने? अपनी गिरमान में झांकना चाहिए भाई साहब। कहीं ना कहीं ये दर्शाता, चाहे अफजल गुरु को बचाने का काम किए हैं आपने, चाहे कसाब को बचाने का काम किए, जितनी भी आतंकवादी उसको बचाने का काम करते, चाहे बुरहान वानी को बचाने का काम करते। आपने देखे जब याकूब नेमन को फांसी हुआ था, उसी दिन अब्दुल कलाम के भी जनाजा निकले थे। अब्दुल कलाम के जनाजे में 5000 आदमी थे, याकूब नेमन एक आतंकवादी के जनाजे में 5 लाख लोग थे। अब इससे मानसिकता आप मानते हो कि किसके साथ कौन है? इस चीज से पता चल जाता है भाई साहब। ये देश है, ये देश समझ लो आप। कैसा लगा बीजेपी का शासन? और जैसे कि अभी बातें चल रही हैं
कि दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी के 100 दिन पूरे हो गए हैं, तो उसके ऊपर भी क्या बातें हैं आपकी, उसके बारे में बताइए। पत्रकार महोदय, बात अभी हमारा सरकार अभी बने हैं, सरकार बनते ही बच्चे होते बाप कहनाने शुरू कर देंगे। अभी 100 दिन लगे हैं। जो केजरीवाल को जो गंद है उसको साफ करने में वक्त लगे, चाहे जमुना जी हो, चाहे जितनी भी नाला चौक हो गया हो, चाहे हॉस्पिटल में पानी ना आ रहा हो, चाहे स्कूल में पानी ना आ रहा हो। आपने देखो रेखा गुप्ता जी बार बार हर जगह हर शिक्षा के लेकर के निरीक्षण कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लेकर निरीक्षण कर रहे हैं, सुरक्षा के लेकर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि सबको बिल्कुल सुविधा, विकास की सुविधा, पानी मिले, बढ़िया पानी पीने के लिए मिले, शिक्षा बराबर मिले, स्वास्थ्य बराबर मिले, इसके लिए निरीक्षण करने का काम कर रहे हैं रेखा गुप्ता। तो उसमें टाइम लगे, पढ़ी लिखी लेडीज है, आने वाले समय में उसका काम दिखेगा आपको। एक छोटा सा बड़ा प्यारा ही मासूम बच्चा मेरे पास में आ खड़ा हुआ है और मैंने देखा बच्चे को तो बड़ा खुश है। क्या नाम है बच्चा? नैतिक। नैतिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं। 11वीं क्लास में पढ़ते हो? 11वीं में लगते नहीं है, लगते तो ऐसे हो कि 8th 9th क्लास में होंगे। नहीं 11वीं। तो जैसे मोदी जी ने कार्रवाई करी और अब मोदी जी ने बोला है कि उनकी रगों में जो है सिंदूर बह रहा है और अब वो घर घर सिंदूर का वितरण भी करेंगे, तो उसके बारे में कैसा कहना है आपका? देखो भाई, उन्होंने पहले आतंक किया था, पहलगांव में किया था, तो भाई भुगतेंगे। अब चाहे ऐसे भुगतो वैसे, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली को तो टेढ़ा करना पड़ेगा। तो भाई मरेंगे, सब मरेंगे एक एक करके। तो अब मोदी जी ने तो साफ साफ बोल दिया है नैतिक कि अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि करता है तो उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उसके बारे में क्या कहना है? अखंड भारत कर देंगे भाई, सीधा एक शब्द बोलो, पूरा सामने वाला आदमी चुप।